दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है क्यू पी के। ए बी बराबर एक्स, पी क्यू बराबर एक्स प्लस 10, पी बी बराबर एक्स अपन 2 और पी क्यू बराबर एक्स प्लस 1 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ये दो दिया है ए बी और पी क्यू जो पैरेलल हैं। बताइए पैरेलल लाइन को अगर काटा जाए तो जो तिर्यक रेखा काटती है उनके बीच जो एंगल बनते हैं वो जो संगत एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए वाली एंगल और ए एंगल बराबर हो गए। अब बताइए ये भी तिर्यक रेखा है तो ए वाली एंगल और ए एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब जब दो एंगल बराबर हो गए तीसरा एंगल तो बराबर होगा। इसके मतलब ए बी आर और आर क्यू पी दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे। जब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, दोनों त्रिभुज का अनुपात सेम होता है। तो अब देखिए अब एक चीज़ बताइए, बड़े वाले भुजे का मान लीजिए इस कोण के सामने वाले इस भुजे का यक्स है, तीसरी वाले कोण के सामने वाले इस भुजे का यक्स एन ले लिया जाए साइड, इन दोनों का जो अनुपात होगा दूसरे वाले एंगल के है सामने वाली। तो मान लीजिए इस वाले एंगल के सामने बड़े वाले त्रिभुज क्या हो जाएगा। अब देखिए छोटे वाले का पहले लिए तो छोटे वाले इसमें भी लेंगे तो इस वाले त्रिभुज के सामने छोटे वाले क्या होगा एक्स बाई 2। ध्यान दीजिएगा अब इसमें बड़े वाले में छोटे वाले के बीच क्या होगा, तो देखिए एक्स प्लस 1 ये होगा ही, इसको ऐड करेंगे तब ना टोटल साइड मिलेगा तो एक्स बाई 2। यानी कहने का मतलब समरूप जब त्रिभुज हो जाएं तो उनके एक कोण के सामने वाले भुजे का अनुपात दूसरे कोण के सामने वाले भुजे का अनुपात का दोनों सेम होते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, यहाँ पे यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस 10 और यहाँ बचेगा 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि बटे में है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो अब देखिए कितना हो जाएगा 2x और ये x यानी 3x प्लस 2/2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो हमें देखना है ये तो वैल्यू कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस गुणा कर दें तो इधर आएगा यानी 3x प्लस 2 बराबर x प्लस 10 होगा। अब x इधर घट जाएगा तो 2x ये 2 उधर जाएगा तो ये भी घट जाएगा तो यानी 8x। ये 2 से x 8 को काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए जब हमारा x का वैल्यू 4 आ गया तो हमें पी क्यू का ही वैल्यू निकालना है। आप 4 रख दें तो जो वैल्यू हो गया ये 14 आ गया कि नहीं। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।